दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, ग्लोबल लीडर स्टेज पर स्पीच दे रहा और अचानक से वो 80 साल पुरानी वार ट्रेजेडी पर जोक कर दे तो क्या होगा, और फिर उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो क्या होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है जब जापान की प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा यूएसए विजिट की थी। तब यूएसए और जापान की प्राइम मिनिस्टर के बीच मीटिंग व्हाइट हाउस में चल रही थी। एग्जैक्टली उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप एक कंट्रोवर्शियल बात बोल देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने जापान को लेकर वर्ल्ड वार 2 का रेफरेंस दिया है। लोगों ने इसे फनी भी कहा है और कंट्रोवर्शियल भी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जोक था या फिर एक डिप्लोमेसी थी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राजा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला जापान को रेफरेंस देते हुए। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड और हिस्ट्री को समझना जरूरी है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान 1941 में जापान ने अमेरिका के एक सरप्राइज अटैक किया था। टारगेट था अटैक का पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर में हुआ था एक भयानक अटैक जो जापान ने किया था। दोस्तों इस अटैक में हजारों अमेरिकन सोल्जर की डेथ हो गई थी और इसके बाद अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 में इंटर हुआ था। और ये इवेंट अमेरिका की हिस्ट्री में एक वेरी सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है। दोस्तों अब ये इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर आपको तो पता ही हो गया कि कब क्या बोलते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम होता है कि कब क्या बोलना है। और ये जो हरकतें करते रहते हैं डांस गाना या फिर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, यूएसए के प्रेसिडेंट को ये सब शोभा नहीं देती है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जापानीज प्राइम मिनिस्टर यूएसए गई थी और दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच मीटिंग हो रही थी व्हाइट हाउस में। उस समय ट्रंप ने जापान के इतिहास से रिलेटेड, वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड ऐसा जोक मार दिया जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान तगेज हो गई और जिसके बाद जापान की प्राइम मिनिस्टर उनको देखते रह गई कि ये इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आर्टिकल ट्रंप मॉक्स जापान ऑन पर्ल हार्बर अटैक इज रिस्पॉन्सिंग टू द क्वेश्चन अबाउट ईरान वार, और इससे रिलेटेड दुनिया भर में दर्जनों आर्टिकल छप गई हैं। ट्रंप ने यह जोक जापान के प्राइम मिनिस्टर को देखते हुए मारा। दोस्तों ट्रंप का ये जो वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ है इसको देखकर लोग काफी हंस रहे हैं। दोस्तों यूएसए और जापान के रिलेशन काफी अच्छे हैं और ईरान पर अटैक करने से पहले अपने एलाइज को और यूरोप को पहले डोनाल्ड ट्रंप को पूछना चाहिए। उनके साथ तो यूएसए ने डिफेंस पैक्ट भी किया है जापान के साथ। दोस्तों ट्रंप ने बोला हम सरप्राइज करना चाहते थे ईरान को लेकर। आपको तो याद ही होगा कि पर्ल हार्बर अटैक जैसे रिस्पांस में यूएसए ने सरप्राइज दिया था जापान को हिरोशिमा और नागासाकी में, जो दुनिया ने देखी थी। ये बोलते हैं लिटरली जापान की प्राइम मिनिस्टर एकदम शॉक हो गई थी। आपको तो याद ही होगा कि कैसे यूएसए ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम फोड़ दिया था। दोस्तों अब आते हैं एक और वायरल क्लिप पर जिसमें एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच में जापान का रेफरेंस देते हुए कहा कि रिमेंबर व्हाट दे डिड टू यूएसए ईयर एगो, और फिर उसको ह्यूमरस टोन में प्रेजेंट कर दिया। ऑडियंस जो अमेरिकन थी वह हंसने लगी, लेकिन इंटरनेट पर यह वायरल होते ही रिएक्शन कुछ मिक्स आने लगे। कुछ लोगों ने कहा क्लासी ट्रंप ह्यूमर और कुछ लोगों ने कहा डिसरेस्पेक्टफुल टू सीरियस हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। दोस्तों आज यूनाइटेड स्टेट्स और जापान दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है, मिलिट्री कॉर्पोरेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर। इसलिए जब भी वर्ल्ड वार 2 का टॉपिक उठाया जाता है तब डिप्लोमेसी का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या लीडर को हिस्ट्री पर जोक करने चाहिए या फिर सेंसिटिव इवेंट को सीरियस ही रहने देना चाहिए। ट्रंप का ये वायरल मूवमेंट एक बार फिर दिखाता है कि पॉलिटिक्स में एक सेंसिटिव भी ग्लोबल डिबेट शुरू कर सकता है। आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।